बिना गुरु ज्ञान नहीं। अगर गुरु न होते तो ना बन पाता अर्जुन एक महान धनुर्धर, स्वामी विवेकानंद अमेरिका को ना झुका पाते, चंद्रगुप्त सम्राट ना बन पाता। क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोण ने सिखाया तीर चलाना, स्वामी विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिया सत्य का ज्ञान, और चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने सड़क से सत्ता तक पहुंचाया। अपने गुरुओं के बिना इन तीनों का इतिहास पुरुष बनना असंभव था। गुरु ना होते तो ना खोज पाते हम ब्रह्मांड के रहस्य, ना होते आविष्कार और ना ही सुलझ पाते गणित के सवाल। गुरु ना होते तो संसार में ना बहती ज्ञान की गंगा, विज्ञान ना होता तो ना होते आविष्कार, ना पैदा होती फसलें, ना उड़ते हवाई जहाज, ना बन पाते मोबाइल फोन। अगर संसार बदला है तो सिर्फ गुरुओं की वाणी ने और उन पर अमल करते छात्रों ने। बीज में बरगद होता है, लेकिन ये सिर्फ गुरु ही देख सकते हैं। और अगर बीज को बरगद बनना है तो गुरु को बीज धरती में बोना ही होगा। क्योंकि गांधी को यह नहीं पता था कि वो महात्मा बनेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को यह नहीं पता था कि वो गुरुदेव बनेंगे। क्योंकि हर शिष्य में कौन सी प्रतिभा छिपी है ये सिर्फ गुरु ही देख सकते हैं। और वर्तमान काल में ये काम किया ज्ञान भारती स्कूल के निदेशक श्री R.C. शेखर ने। एक सवाल उनके मन में हमेशा उन्हें परेशान करता था कि आज कोई भारतीय आविष्कार क्यों नहीं करते। क्या कारण होगा कि दूसरा कोई रामानुजन नहीं बन पाया। भारत में स्टीव जॉब्स क्यों नहीं बनते, क्यों हम कंप्यूटर नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा प्रणाली में कमी है। शायद पिछले 100 साल से हम सिर्फ मशीन ही बना रहे हैं और उस मशीन में कहीं ना कहीं मार्मिकता की कमी है। इंसान होना शायद वो भूल ही गए हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि हर बच्चा एक तनाव से गुजर रहा है। किताबों का बोझ है, किताब रखने का बोझ है। माता पिता अपने बच्चों पर अपने सपने लाद कर उन्हें स्कूल भेजते हैं। एक होड़ है, एक रेस है, एक अंधापन है। कोई बच्चे को समझने को तैयार नहीं, ना माता पिता और ना ही स्कूल। तो ऐसे में उन्होंने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ले लिया। शेखर सर ने ठान लिया कि वो बच्चों से किताबों का बोझ हटा देंगे। इस फैसले ने जन्म दिया बैग फ्री एजुकेशन को। ज्ञान भारती देश का पहला ऐसा स्कूल बना जिसने नर्सरी से 4th क्लास तक किताबें हटा दी। और यहाँ से शुरू हुआ जॉयफुल लर्निंग का सफर। इस नए सिलेबस को बनाने में प्रोफेसर जलालुद्दीन और अमिता गोविंदा ने अपने जीवन भर का अनुभव लगा दिया। कोशिश थी कि बच्चों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपना ज्ञान खुद इकट्ठा करें, क्योंकि हर बच्चे में खुद की सोचने और समझने की एक ताकत होती है। और शेखर सर के इस काम को ज्ञान भारती स्कूल के चेयरमैन श्री गोपाल अंसल ने बखूबी समझा। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी स्कूल ने नहीं किया था। स्कूल की साख दांव पर थी, लेकिन गोपाल अंसल ने भी ये समझा कि अगर स्कूल नए प्रयोग नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम ठीक कैसे होगा। कैसे हम रिसर्च को बढ़ावा देंगे अगर हम एक लकीर पर ही चलते रहे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे के दिमाग को सोचना सिखाए। महज कुछ आंकड़े रटवाने से फायदा नहीं होगा। ज्ञान भारती स्कूल में अब शिक्षा बच्चों पर आधारित है। लिखाई पढ़ाई के अलावा उनके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास करने की भी कोशिश होती है। यहाँ सिर्फ A फॉर एप्पल और B फॉर बेबी से शुरुआत नहीं होती। हालांकि माता पिता को यही लगता है कि बच्चा
अगर स्कूल से लौटे तो वो तोते की तरह अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। Interpersonal and interpersonal relationship. How is your relation with other peer group of yours? Your relationship is not with P3D or P4B or P5C. Your relationship is with the Karika, with the Arushi, with the Anjali, with the Minu. तो स्कूल ने माता पिता और यहाँ तक कि टीचर्स की ट्रेनिंग ली, लगातार उनसे बात की और समझाया कि पुराने ढर्रे को छोड़ा जाए और नए को अपनाया जाए। शुरुआत में पेरेंट्स को तकलीफ हुई, क्योंकि जब कोई पड़ोसी का बच्चा रटी रटाई बात करता रहा होगा तो ज्ञान भारती का बच्चा शायद चिड़िया और पेड़ों की बात करता होगा। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई कि ना तो ये बच्चे गलत हैं और ना ही ये शिक्षा की प्रणाली गलत है, और सोचने का तरीका अलग है। बस ये जानना है कि कोई बच्चा ना आगे है और ना कोई पीछे, हर बच्चे में अपनी एक प्रतिभा है। पापा कहते हैं कि वो आईएएस नहीं बन पाए, मुझे बनना है। माँ कहती है कि पहले नाना जैसे डॉक्टर बनो, लेकिन मुझे तो जानना है कि आकाश के पीछे क्या है, धरती के नीचे क्या है। क्यों मैं नहीं उड़ पाता, सिर्फ चिड़िया ही क्यों उड़ती है। कोई मेरे मन को समझो, कोई मुझसे बात करो। अगर मैं अपने मन की कहूँ तो मुझे पागल मत समझो। शेखर सर कहते हैं कि ज्ञान भारती में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन खेल खेल में और खुशी खुशी से, क्योंकि यहाँ सबसे पहले कोशिश ये होती है कि बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, ना कि स्कूल के नाम से भी भागे। पहले स्कूल की छवि एक जेल की तरह थी, जहाँ एक मास्टर डंडे के जोर पर बच्चों को पढ़ाया करता था। इस छवि को ज्ञान भारती ने तोड़ डाला। यहाँ टीचर्स एक दोस्त की तरह हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। भले ही वो ना करे जो टीचर बता रही है, लेकिन कुछ तो करे। जैसे इस क्लास में टीचर बच्चों को एक चेहरा बनाना सिखा रही है। उसके बाद क्या होता है? One circle for one eye and one more circle for another, right? Eyes के बाद क्या आता है? Nose. So nose. और now nose के नीचे पे क्या आता है? Mouth. Yes, lips. A big smile. And अगल बगल में लेकिन कुछ बच्चे हैं कि अपनी ही धुन पकड़े हुए हैं। इस पर भी टीचर बच्चों पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि यहाँ कोशिश हो रही है कि बच्चा अपने दिल और दिमाग से कुछ तो करे, ताकि वो ज्ञान की तरफ पहला कदम बढ़ा सके। अब देखो, आप हमेशा बताते ना संगीत का पूरा संगीत का डेफिनेशन क्या है, बता सकते हो? क्या बोला था? सम मतलब लय, ज्ञान भारती
भारती ने पहली बार एक सिलेबस तैयार किया है जिसमें बच्चों को किताबी पढ़ाई के अलावा संगीत सीखने पर भी जोर दिया जाता है। ताकि बचपन से ही उनमें एक कलाकार साथ साथ तैयार होता रहे, ताकि उसके अंदर का बच्चा कभी समाज के बोझ के नीचे दब न जाए। यहाँ बच्चे सृजनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। मिट्टी को तराशकर वो अपने सपनों को आकार देते हैं। कुछ नया पैदा करने की ये पहली शुरुआत होती है। जो बच्चे खुद में एक कलाकार को छिपाए होते हैं, वो स्टेज पर नाटक के जरिए अपनी छुपी हुई अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। कोई किसी नाटक के जरिए संदेश देना चाहता है तो कोई समाज को एक नई राह दिखाता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग सभी के लिए अनिवार्य है। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चे सभी योगा स्टूडियो जाते ही हैं। यहाँ वो न सिर्फ योगासन सीखते हैं बल्कि खुद की खोज भी करते हैं। ध्यान की गहराइयों में खोकर वो एक आत्मिक संतुलन भी बनाए रखने का अभ्यास करते हैं। सच और झूठ में फर्क समझते हैं। क्लास की चार दीवारी से बाहर निकलकर यहाँ गुरुकुल की तरह पढ़ाया जाता है। अगर कुछ सीखना है तो आंखें खुली होनी चाहिए। चीजों को महसूस करना जरूरी है। There are so many flowers. कौन-कौन से कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको? येलो कलर, पिंक कलर और किसी को बटरफ्लाई दिख रही है। लेट्स सी, इसमें बटरफ्लाई भी है। ये देखो, ये जो फ्लावर है पिंक कलर के, ये शार्ट फ्लावर है मैम। अलग-अलग फ्लावर्स है ना, तो उसमें लीव्स सेम होते हैं क्या? मैम सनफ्लावर। सनफ्लावर, यस बेटा, सनफ्लावर। और सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? येलो कलर, वेरी नाइस। देखो लेडीबग मर गई है। लेडीबग मर नहीं, लेडीबग ऐसे रेस्ट कर रही है। वो देखो, इट्स मूविंग। नेचर वॉक करके बच्चे प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। वो देखते हैं गिलहरी को, कोई खो जाता है पेड़ में तो कोई फूल में, क्योंकि कोमल मन हर चीज जानना चाहता है। और प्रकृति से बड़ा भला गुरु और कौन हो सकता है। So, the sojourner should have, and he went each and every house. जितनी भी beautiful girls थी, they all tried that shoe. किसी को फिट नहीं आया. And then जीवन शायद किस्से और कहानियों से ही जुड़ा है।
कोई भी जीवन का सूत्र कहानियों के जरिए जल्दी समझ आता है और बहुत देर तक जहन में रहता है। कहानियाँ हम जीवन भर नहीं भूलते और अगर ज्ञान भी कहानियों के जरिए दिया जाए तो वो गहरा उतरता है। ज्ञान भारती में स्टोरी टेलिंग एक जीवन का हिस्सा जैसा है। क्लास टीचर बच्चों को अपने पास लेकर बैठ जाती है और तरह तरह की कहानियां उन्हें सुनाती हैं। इससे गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा मार्मिक रिश्ता भी कायम होता है। क्लास में जो पढ़ाई होती है उसे बारीकी से समझने के लिए जूनियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी रूम जाते हैं। यहाँ वो अक्षरों को छू कर देखते हैं और अपने शब्द और वाक्य बनाते हैं। अनुभव यहाँ गुरु है, क्योंकि जो काम खुद किया जाए वो हमेशा जहन में रहता है। विजुअलाइजेशन ज्ञान भारती का खास हिस्सा है। टीचर स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर लेकर जाती हैं, उन्हें आंख बंद करने को कहती हैं और फिर एक कहानी की शुरुआत करती हैं। And now in and slowly let it out. One more deep breath in. बंद आंखों से बच्चों को उस कहानी को विजुलाइज करना होता है, फिर उनसे आंखें खोलने के लिए कहा जाता है। आप सब अपने अपने अनुभव टीचर के साथ शेयर करते हैं। Heaven star. Now it's slowly moving down your legs, down to your knees, and slowly working its way past your ankles. Moves past your ankles. Feeling calm and happy. Sit straight. Take 2 minutes to relax. Now, let me see. When you went on your horse, how many of you went for an adventure? Ma'am, I met him at Spain. Okay. And I go to there, Mexico. Oh, Very big, ma'am, cone on his head. okay. And he has all colors of rainbow. Ma'am, when I sat on it, ma'am, he flies without wings. Okay. And he went to take me on the cloud garden. Okay. There are cloud things like cloud flowers. यहाँ टीचर्स को पूरी आज़ादी होती है कहानी चुनने की और स्टूडेंट्स को आज़ादी होती है उससे सुनने की, क्योंकि हर इंसान को स्पेस चाहिए, एक आज़ादी चाहिए खुद को व्यक्त करने की। गुलाम मानसिकता से कुछ भी नया पैदा नहीं होगा। अपने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। देखिए क्या होता है, हम लोग अक्सर जो हमारे साथ हो गया बीत गया उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा हुआ सोच के खुश होते हैं, और रास्ता छोड़ दो, सोचना बंद कर दो। क्या करो, दूसरे पर। क्लासरूम के माहौल भी यहाँ एकदम अलग हैं। हर बच्चे को परफॉर्म करना ही पड़ता है, चाहे गलत चाहे सही। ठीक है, ये बच्ची क्या सोच रहा था, आया खाना बनाने के लिए। हाँ, देखिए क्या है, देखिए कोई बैक बेंचर नहीं बन सकता, कोई छिप नहीं सकता और बच्चे भी आगे बढ़कर टीचर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। दुनिया और जगत और ज्ञान भारती में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तभी तो बच्चों के लिए हमेशा साइंस लैब्स को अपग्रेड किया जाता है, ताकि जिस स्टीवन हॉकिंग्स या जेसी बोस की हम तलाश कर रहे हैं वो छात्र ज्ञान भारती से ही पढ़कर निकले।
करण्या टीम स्पिरिट या यूं कहें कि टीम में काम करने की आदत तभी पड़ती है जब एक साथ मिलजुल कर काम किया जाए। इसके लिए स्कूल में रोज ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती हैं। बच्चों को दी गई प्रॉब्लम्स को वो मिलकर सुलझाते हैं। ज्ञान भारती में शारीरिक मजबूती को शायद सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो कहते हैं ना, हेल्थी माइंड ऑन अ हेल्थी बॉडी, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी सही तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चा क्या खाना खाता है इसका पूरा ध्यान दिया जाता है। कुछ पक्का कुछ कच्चा, यानी हरी सब्जियां पकी हुई और फल कच्चे, ये हुआ ना संतुलित भोजन, मंच एंड लंच। और सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, खाने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है ताकि शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे, ताकि दिमाग सही दिशा में चलता रहे, ताकि हर बच्चे में एक आत्मविश्वास भर सके। क्योंकि एक खिलाड़ी हर मुसीबत से टकराता है और जब वो रोज़ उन्हीं परेशानियों से जूझता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि आज ज्ञान भारती शिक्षा के तमाम आधुनिक तंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। पूरे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगती हैं। छोटे बच्चे अपने सब्जेक्ट ऑडियो वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, तो बड़े बच्चों को उनका काम इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है और सभी क्लासेस में ऑडियो वीडियो का प्रावधान है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ के बच्चे देश दुनिया की खबरों पर ना सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि उन पर वाद विवाद भी करते हैं। ज्ञान भारती की फिलॉसफी है कि यहाँ टीचर्स सोचते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। वो नए विचार लाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। फिर उस विचार और उसकी उपयोगिता की जांच होती है और आगे के लिए रिसर्च शुरू होती है। कुछ नया करने का एक दबाव टीचर्स पर होता है, यानी पूरी प्रक्रिया एक सर्कल है। थिंक, इम्प्लीमेंट, रिव्यू, इनोवेट, रिसर्च एंड थिंक अगेन। यहाँ एक बात बहुत ही अच्छी है और वो है पेरेंटिंग सेशंस। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं, पेरेंटिंग यानी पेरेंट्स को समझाना कि आखिर बच्चे को क्या और कैसे पढ़ाना है। ज्ञान भारती में हर रोज शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। पूरा स्कूल एक साथ एक जगह जमा होता है, प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, वातावरण संगीतमय और रूहानी हो जाता है और शुरुआत होती है एक नए दिन की, एक नई ताजगी के साथ। ज्ञान भारती में इतना कुछ होता है कि उन्हें शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं है, क्योंकि जो अंतर मन में घट रहा है, जो छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, जो सच की खोज हो रही है,
अंदर की बुराई अच्छाई में तब्दील हो रही है, उन्हें सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, क्योंकि शब्द ब्रह्मांड को तो नाप सकते हैं लेकिन मन की गहराइयों को नहीं। एक महान संत लोहुसु ने कहा कि अनुभव के विषय में बोला जाए वो सच नहीं है, अनुभव महसूस किए जाते हैं। जाते जाते एक महान कहानी सुनिए जो हाल ही में घटी है। ये कहानी कृष्णदास की है, जो आजकल पूरी दुनिया में योगा रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है। 2013 में उसे कीर्तन के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। 1970 में वो एक सामान्य अमेरिकी जेफरी कैगल था, लेकिन उसने भारत आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो भारत आया और यहाँ एक साधु से मिला, नीम करौरी बाबा। उसे भी महात्मा बुद्ध की तरह सच की खोज करनी थी, लेकिन गुरु ने उसे कीर्तन गाने को कहा। उस वक्त वो समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों गुरु ने उसे ऐसा करने को कहा है। आज लगभग 40 साल बाद जब उसे ग्रैमी अवार्ड मिला तो उसे अपने गुरु की बात याद आई, क्योंकि गुरु ने उसकी प्रतिभा को तभी पहचान लिया था। आज कृष्णदास दुनिया के सबसे सफल गायकों में से है और बुद्धत्व की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं।